हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 2 जून 2022, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अच्छा देखिए, सबसे पहला अपडेट तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह का शिला पूजन भी किया। इस दौरान वो बोले कि हमारा राम मंदिर देश का राष्ट्र मंदिर होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, NPS के पेंशन फंड अब बताएंगे कि किस योजना में कितना जोखिम होगा, यानी कि कितना रिस्क होगा। PFRDA की तरफ से इस तरह के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निवेशकों को जागरूक करने के लिए नियामक ने 6 जोखिम स्तरों को रेखांकित किया और ये जोखिम स्तर विभिन्न NPS योजनाओं में निवेश से पहले उनसे जुड़े जोखिमों की उचित जानकारी देने में मदद करेंगे। ये नए नियम 15 जुलाई 2022 से लागू होंगे, अगले महीने की 15 तारीख से। साथ ही ये ECG और एस रेन्यू की सभी मौजूदा योजनाओं पर भी लागू होंगे। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ट्रू कॉलर ने लॉन्च किए 5 नए फीचर। अब कॉल करने पर आपको वीडियो भी दिखाई देगा। जी हाँ, ट्रू कॉलर जिस ऐप का इस्तेमाल करते हैं हम ताकि किसी अननोन नंबर का कॉल आ रहा हो ना तो भी उसका नाम हमें पता चल जाता है, राइट। हाल ही में इस कंपनी ने कई नए फीचर्स की घोषणा की है। कुछ आने वाले सप्ताह में आपको ट्रू कॉलर में जो नए फीचर दिखेंगे उनमें VoIP कॉलिंग के लिए वॉइस कॉल लॉन्चर, SMS इनबॉक्स के लिए पासकोड लॉक, इनहांस्ड कॉल लॉग्स, इंस्टेंट कॉल रीजन और वीडियो कॉलर ID के लिए फेस फिल्टर और AI स्मार्ट असिस्टेंट जैसे फीचर भी आपको देखने को मिलेंगे। वहीं टेक्नोलॉजी से WhatsApp पर भी बड़ी खबर आ रही है कि WhatsApp भी कमाल का फीचर लेकर आ रहा है। मैसेज भेजने के बाद आप उसे एडिट भी कर पाएंगे। जी हाँ, मान लीजिए अभी आपको अगर किसी को कोई WhatsApp पर मैसेज भेजना कुछ गलत टाइप हो गया या कुछ गलत भेजने आ गया तो हम क्या करते हैं, उस मैसेज को परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, राइट। लेकिन फिर भी डिलीट मार्क के साथ वो मैसेज का स्पेस जो वहाँ पर रहता है। आने वाले समय में बहुत जल्द आप WhatsApp पर मैसेज को भेजने के बाद एडिट कर पाएंगे, वापस उसे बदल पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। अगर किसी को कोई गलत मैसेज सेंड हो गया तो उसे आप एडिट बटन पे क्लिक करके सही टाइप करके वापस रीसेंड कर पाएंगे। ये नया फीचर भी आपको WhatsApp में बहुत जल्द मिलेगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए, अब मिस कॉल से सीखेंगे वेद, दर्शन और संस्कृत में बहुत कुछ। आपको केवल एक नंबर पर मिस कॉल करना है। अगर आप इस संस्कृत में वेद, दर्शन, व्याकरण, कर्मकांड, ज्योतिष सहित संस्कृत बोलना सीखना चाहते हैं तो ये सुविधा आपको घर बैठे आपके मोबाइल पर मिलेगी। ये सुविधा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की तरफ से शुरू की गई है। 4 साल पहले इस संस्थान ने संस्कृत भाषा का एक कोर्स शुरू किया था। अभी देश विदेश से 50,000 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। सिंपली आपको इस नंबर पर मिस कॉल करना है अगर आप भी संस्कृत में इंटरेस्टेड हैं तो। ओके, अगला अपडेट देखिए, अब महिलाओं की तरह भैंसे भी दे सकेंगी किराए की कोक। देश में दूर होगी दुग्ध उत्पादन की समस्या। अभी होता ना, मतलब सेरोगेसी जिसे कहते हैं, एक शब्द में सेरोगेसी मदद, जो ज्यादातर बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो VIP महिलाएं होती हैं वो काम में लेती हैं इस तरह की टेक्निक्स को। इनमें होता क्या है कि बच्चा तो उनका होता है लेकिन कोई दूसरी महिला की कोक में पलकर वो बड़ा होता है। 9 महीने बाद दूसरी महिला उसे जन्म देती है और जन्म के बाद वापस जो एक्टर एक्टरनी होते हैं VIP वो अपने बच्चे को वापस ले लेते हैं, लेकिन उस बच्चे का गर्भ में पालन जो है कोई दूसरी माँ करती है। किराए की कोक में उस बच्चे का जन्म होता, ग्रो होता, बड़ा होता, राइट। तो इस तरह का सिस्टम अब भैंसों के लिए भी शुरू करने जा रही है सरकार। इसका टेक्निकल ट्रायल भी पूरा हो चुका, सफल रहा वो, और बहुत जल्द भैंसों के लिए देश भर में इस तरह के सिस्टम चालू हो जाएंगे। इससे होगा ये कि जो भैंसे ज्यादा दूध देने वाली है तो क्योंकि जब तक वो गर्भधारण में रहती है तब तक दूध नहीं दे पाती है ना, तो ये समस्या नहीं रहेगी अब, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मूसेवाला हत्याकांड में अब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स करेगी जांच। 3 के बजाय 6 पुलिस अफसर इसमें शामिल किए गए हैं। पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हाल ही में आपको पता होगा गोलियों से जान छीन ली गई। अब इस मामले की जांच के लिए पंजाब पुलिस ने 6 बड़े पुलिस अफसरों को नियुक्त किया है। इससे पहले बनाई गई SIT में 3 ही पुलिसकर्मी शामिल थे, लेकिन इसमें 6 रहेंगे। वहीं देखिए दोस्तों, झारखंड में अब प्रिंस खान का पता बताने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देगी धनबाद पुलिस। वासेपुर गैंग्स के प्रिंस खान पर दबाव बनाने के लिए पुलिस अब उसे फरार व इनामी घोषित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए थाना प्रभारी ने आवेदन भी किया। खैर छोड़ो, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC ने दिया ग्राहकों को बड़ा झटका। कर्ज के दरों में इजाफा किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भी बड़ा कदम उठाया है। दरअसल जून महीने की शुरुआत के पहले ही दिन पंजाब नेशनल बैंक ने ब्याज दरों में 15 बेसिस पॉइंट का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है और इसका असर PNB के सभी ग्राहकों के सभी तरह के लोन पर पड़ेगा। अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक से होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन वगैरह कोई भी लोन लिया हुआ है तो सभी के लोनों के रेटें 0.15% बढ़ चुकी है। और PNB के इस बदलाव के बाद अभी अलग अलग तरह के लोन की रेट क्या चल रही है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले जो 7.25% थी 1 साल के लिए अधिकतम लोन रेट, वो अब 7.40% हो गई है। वहीं PNB के अलावा HDFC बैंक ने भी बड़ा फैसला लेते हुए होम लोन पर रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट में 5 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर दी है। बैंक की ओर से अधिकारी
आधिकारिक वेबसाइट पर ये जानकारी साझा की गई है और ये भी दरें 1 जून 2022 कल से ही लागू हो चुकी हैं और उसके बाद अभी रेटें क्या है जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं इंडिया पोस्ट की तरफ से अपडेट आ रहा है कि ब्याज दर को घटा दिया गया है। आधार कार्ड से पैसे निकालने पर चार्ज लगाने के बाद अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने कस्टमर्स को एक और बड़ा झटका दिया है। IPPB का कहना है कि पोस्ट ऑफिस वाले बैंक खाते में आपको 1 तारीख से ही सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर कम मिलेगी। एक आधिकारिक सूचना में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से बताया गया है कि ग्राहकों को अब सेविंग बैंक अकाउंट पर कम ब्याज मिलेगा। इसे 0.25% तक घटा दिया। अभी इस बदलाव से पहले आपको 2.25 रुपए और 2.5 रुपए ब्याज मिल रहा था। मतलब पोस्ट ऑफिस वाले बैंक खाते में अगर आप 1 लाख रुपए तक जमा रखते हो तो आपको 2.25% ब्याज मिल रहा था और अगर आप 2 लाख रुपए तक जमा रखते हो तो आपको 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा था, राइट। लेकिन अब रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट हो गई है। 1 लाख तक के बैलेंस पर आपको ओनली 2% इंटरेस्ट मिलेगा और 1 लाख से 2 लाख तक के बैलेंस पर आपको ओनली 2.25% इंटरेस्ट मिलेगा। बोले तो 54 रुपए जो है वो ब्याज दर कम कर दिए बचत खाते पर, है ना। बैंकिंग की जब बात हो रही है तो और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इस प्राइवेट बैंक ने FD पर ब्याज बढ़ा दिया है। इंडसइंड बैंक की तरफ से इस जून महीने की शुरुआत से ही FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है और अब ये अलग अलग दिनों के FD के लिए क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको इसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख लेना, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, GST कलेक्शन की रिपोर्ट सामने आई है। पिछले महीने मई में सरकार को 1.40 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई और ये पिछले साल से 44% ज्यादा है। वही देखिए बड़ी खबर, इस राज्य के किसान भाई लोगों के लिए खुशखबरी आ रही है। अब 18 जून तक MSP पर चने की खरीद हो सकेगी। दरअसल महाराष्ट्र में किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। वैसे तो सरकार ने चना खरीद के लिए लास्ट डेट 29 मई रखी थी, लेकिन किसान भाई लोगों की नाराजगी के चलते अब इसको 20 दिन और आगे बढ़ा दिया और अब 18 जून तक आप MSP पर अपनी चने की फसल को बेच पाएंगे किसान भाई लोग, है ना। वही देखिए बड़ी खबर, मई में ऑटो सेल्स का डेटा देखिए, टाटा मोटर्स के 3 गुना ज्यादा बिके व्हीकल्स, मारुति के मिनी कारों की बिक्री 17,408 यूनिट हुई। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बाल संरक्षण आयोग की बड़ी कार्यवाही। अब बंद होंगे उत्तर प्रदेश के वे सभी मदरसे जो सरकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं है। यूपी में मदरसों को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जो सरकारी पोर्टल पर दर्ज मदरसे नहीं है उन्हें अब बंद किया जाएगा। राज्य में कुल 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से कुल 558 अनुदानित हैं और बाल संरक्षण आयोग सभी मदरसों की रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जिन मदरसों की मान्यता प्राप्त नहीं है वे मदरसे अब बंद किए जाएंगे। ये ठीक वैसा ही सिस्टम है जैसे दोस्तों हमारे स्कूलें होते हैं, प्राइवेट स्कूलें जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं है, जो मान्यता नहीं लिए हुए हैं, उन प्राइवेट स्कूलों को सरकारें बंद करती है ना, ठीक वैसे ही वैसे मदरसों को भी बंद किया जाएगा जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। जेम पोर्टल से जुड़ सकेंगी सहकारी समितियां और इससे समितियों में पारदर्शिता तो आएगी, साथ ही उन्हें मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें सहकारी समितियों को, यानी कि जो पब्लिक समितियां होती हैं, उन्हें जेम पोर्टल से जोड़ने की कवायद की गई है। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सहकारी समितियों में पारदर्शिता लाने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए उन्हें जेम पोर्टल से जोड़ा जाएगा। सहकारी समितियां अपना माल अब जेम पोर्टल पर भी बेच सकेगी। जेम पोर्टल क्या है तो आपको बता दूं, ई पोर्टल है ये एक तरह का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एक ऑनलाइन बाजार है जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे जुड़ सकता है और सरकार के साथ बिजनेस कर सकता है। ठीक वैसा ही सिस्टम है जैसे अभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट है ना, उस तरह से एज ए गवर्नमेंट का ई कॉमर्स पोर्टल हमारे देश में जेम पोर्टल है और सरकार के इस फैसले के बाद अब कोऑपरेटिव भी सरकारी ऑनलाइन पोर्टल जेम के जरिए खरीद कर सकेंगे। इससे 27 करोड़ सदस्यों को भी फायदा होगा, है ना। जेम का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, अब मिड डे मील के सामान की राशि का स्कूलों की तरफ से किया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से भुगतान। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नई कवायद है। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने अब सरकारी स्कूलों में दोपहर के समय जो विद्यार्थियों को दिया जाता है ना मिड डे मील भोजन, उसके नियमों में बदलाव किया है और इसके तहत अब स्कूलों की तरफ से मिड डे मील के सामान की राशि का ऑनलाइन माध्यम से भुगतान किया जाएगा, ताकि स्कूल वाले जो है भ्रष्टाचार ना कर सकें, फर्जी बिल ना लगा सकें और ये नहीं कहें कि हमने तो इतना सामान खरीदा फलाना टीम का, क्योंकि सामान कम खरीदते हैं और सरकार से पैसे ज्यादा बिल के उठा लेते हैं। तो इसीलिए ये पहल हरियाणा राज्य से शुरुआत की जा रही है और उम्मीद है कि आजकल तो डिजिटल जमाना, टेक्निकल जमाना, सभी राज्य इस चीज को शुरू करेंगे, राइट। अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना अब और भी ज्यादा महंगा हुआ है क्योंकि ट्रांसफर ड्यूटी को सरकार ने बढ़ा दिया। सेकेंडरी मार्केट पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। दरअसल दिल्ली में अब प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको 1% ज्यादा ट्रांसफर शुल्क देना पड़ेगा। नगर निगम ने 25 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति के लिए खरीद पर ट्रांसफर शुल्क को 1% बढ़ा दिया और इससे राजधानी दिल्ली में अगर आप फ्लैट, प्लॉट, मकान वगैरह कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो अब आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा थोड़ा, है ना। वही देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को एक खास सुविधा मिलेगी। यात्रियों को अपने सामान के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल जब अपन एयरपोर्ट में फ्लाइट में सफर करते हैं तो हमारे बैग के ऊपर जो वो टैग लगाते हैं ना, वो टैग अब एडवांस टेक्नोलॉजी वाला होगा और दिल्ली एयरपोर्ट के 3 टर्मिनल पर इस तरह के ट्रायल की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। वो जो टैग लगाते हैं ना दोस्तों, वो अब RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स पर आधारित टैग यात्रियों के बैग पर लगाए जाएंगे, जिससे होगा कि जैसे आप नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन वाले एयरपोर्ट पर उतरोगे ना, तो आपका
सामान किस बेल्ट पर आने वाला है, कितने समय में कौन से टर्मिनल पर, वो सारी रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले ही पता चल जाएगी, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया, जातिगत जनगणना कराएगी बिहार सरकार। सर्वदलीय बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि पहले इसे कैबिनेट प्रस्ताव पास कराएंगे, फिर होगी गिनती। कर्नाटक में भी इसका एक सर्वे हुआ था, तो अब देखते हैं कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हो पाता या नहीं हो पाता। अगर हो जाता है तो फाइनली बिहार में तो तय है कि जातिगत जनगणना होगी। जातिगत जनगणना का मतलब ये दोस्तों की किस जाति के, कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं स्टेट्स में, ये पता चल जाए, मतलब जाति आधारित जनगणना होगी, है ना। अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है, लता मंगेशकर जी के नाम पर इंदौर का संगीत महाविद्यालय और ऑडिटोरियम होगा। मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की यादों को बनाए रखने के लिए यहाँ के संगीत महाविद्यालय और प्रस्तावित ऑडिटोरियम को उनके नाम पर रखने का फैसला किया है। ये ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के 7 दिवसीय गौरव महोत्सव के समापन के मौके पर किया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सभी हिंदू कर्मचारियों का जिला मुख्यालयों में होगा तबादला। उपराज्यपाल की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का अभी भी शोषण हो रहा है और कश्मीरी पंडितों ने कल पलायन का अल्टीमेटम दिया था। उसके कुछ ही घंटों में सभी हिंदू कर्मचारियों का जिला मुख्यालयों में तबादले का आदेश जारी कर दिया गया। पिछले 2 महीनों में ही जम्मू में 4 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई और हाल ही में आपको पता होगा एक कश्मीरी टीचर की स्कूल में ही जान ले ली गई। उसके बाद हड़ताल करने लगे कश्मीरी पंडित जो हिंदू वहाँ रहते हैं और उसके बाद जम्मू प्रशासन सरकार की तरफ से उपराज्यपाल की ओर से ये फैसला लिया गया कि जितने भी हिंदू कर्मचारी है ना, उनका जिला मुख्यालयों में तबादला कर दिया गया, वहाँ पर उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि दोस्तों, कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर गृह मंत्रालय भी एक्शन में आ गया और खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी कमान संभाली है और वहाँ के हालातों पर अब मंथन होगा, बातचीत होगी। कश्मीरी पंडितों के लिए राजधानी दिल्ली सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया है कि दुकानों के लिए मिलेगा फ्री बिजली कनेक्शन। दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार INA मार्केट स्थित विस्थापित कश्मीरी पंडितों की दुकान के लिए जल्द ही मुफ्त बिजली कनेक्शन देगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ इस मामले में एक बैठक भी की। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, मशहूर सिंगर केके के निधन के बाद मुंबई पहुंच चुका उनका पार्थिव शरीर। आज उनका अंतिम संस्कार होगा और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट आई है। केके को गन सैल्यूट भी दिया गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, इनके परिवार वालों को हिम्मत दे, ताकत दे, हम सबकी यही प्रे है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जून महीने के पहले दिन थोड़ी राहत भरी खबर आई कि 19 किलो वाला जो कमर्शियल गैस सिलेंडर होता है वो 135 रुपए सस्ता हुआ है। हालांकि दोस्तों, आम आदमी को इससे कोई ज्यादा बड़ा फायदा नहीं होगा क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है, ना कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर। जो LPG घरेलू रसोई गैस सिलेंडर हमारे घरों में काम आता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, वो अब भी वही रेट में मिलेगा आपको जो पिछले महीने मई में मिल रहा था। इसके रेटों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जो 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर होता है जो रेस्टोरेंट वगैरह होटलों में काम में आता है, उसकी कीमतों में 135 रुपए तक की गिरावट आई है। और अभी आप देख सकते हैं कि इस गिरावट के बाद राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में इसकी रेट क्या होगी। ये नई रेटें जून की पहली तारीख से लागू हो चुकी है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, चीन में भूकंप का वीडियो देखिए आप। 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया, 4 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल हो गए, स्कूल से भागे छात्र, एक्वेरियम से गिरी मछलियां। इतना तेज और तीव्र भूकंप देखा गया चीन में। प्राकृतिक आपदाओं पर एक और बड़ी खबर देखिए आप। दक्षिण मेक्सिको में अगाथा हैरिकेन के चलते 165 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। इसमें 10 लोगों की जान चली गई, 3 बच्चों समेत 20 लोग अभी भी लापता हैं। ये साल 2022 का पहला पैसिफिक हैरिकेन भी है। अच्छा चलिए हमारे भारत के भी मौसम अपडेट देख लेते हैं। संपूर्ण भारत का 2 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। मौसम विभाग के मुताबिक स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिण कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल और कोंकण में भी बारिश हो सकती है। बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चल सकती है। अच्छा कोरोना बुलेटिन देखिए। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 400 से ज्यादा बड़े कोरोना के मामले, 2745 नए केस दर्ज हुए हैं। 18,000 के पार अभी हमारे देश में एक्टिव केस, सक्रिय मरीज चल रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से मारे गए 17,000 लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए देने की घोषणा भी की है। मई में सरकार ने कोरोना के कारण मरने वालों को 1.81 लाख परिजनों को अनुग्रह राशि देने की अनुमति दी थी। हालांकि फिलहाल मंगलवार को जारी अपने आदेश में सरकार ने 17,000 आवेदकों के लिए ही राशि स्वीकृत की है और तत्काल प्रभाव से इस राशि को जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं देखिए दोस्तों, मंकी पॉक्स पर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि अब तक 30 देशों में फैल चुका है मंकी पॉक्स। कांगो में वायरस से इस साल 9 लोग मारे गए। नाइजीरिया में भी पहली मौत हो चुकी है। सावधान रहें। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन और हमारे देश की भारत सरकार ने भी मंकी पॉक्स को लेकर भारतीय लोगों को सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। राइट, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। फाइनली यह तय हो चुका है 3 जून को ही रिलीज होगी फिल्म
सम्राट पृथ्वीराज। शानदार टिप्पणी संग दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। पहले इस पर याचिका लगाई गई थी। इस फिल्म में काफी कंट्रोवर्सी और विरोध हो रहे थे, लेकिन अब तय हो चुका 3 तारीख को ये रिलीज हो जाएगी। हालांकि दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सम्राट पृथ्वीराज को देखेंगे। योगी आदित्यनाथ के लिए लखनऊ में स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। वो अपनी कैबिनेट बैठक के साथ इस फिल्म को देखेंगे पहले, है ना। और दोस्तों कुछ एजुकेशन पर अपडेट देखिए आप। जेईई मेन 2022 में जून सीजन के एग्जाम पर खबर आ रही कि 20 से 29 जून तक एग्जाम होंगे। कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए एडमिशन कार्ड पहले जारी होगी। सिटी इन्फॉर्मेशन कौन से शहर में होंगे ये बात की जानकारी है ना। राजस्थान में रीट 2022 के लिए अप्लाई करने का एक और अवसर दिया गया है। कैंडिडेट्स को 5 जून तक का समय दिया। आरबीएससी की तरफ से आदेश जारी किया गया है। 5 जून तक आप रीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तराखंड में भी आधार कार्ड की तरह अब जारी होगा हेल्थ आईडी कार्ड, जिसमें मरीजों की हेल्थ का, स्वास्थ्य का पूरा डेटा रहेगा, ब्यौरा रहेगा। आप कब कब कौन से हॉस्पिटल में गए, कहां से कौन सी जांचें हुई आपकी, कौन सी दवाइयां ली आपने, सारी जानकारी जो है हेल्थ आईडी कार्ड में रहेगी। जैसे सरकार का राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है ना, NDHM, ये योजना अब उत्तराखंड में भी लागू करने की तैयारी हो चुकी है। तो बहुत जल्द यहाँ सभी लोगों के जिनके आधार कार्ड बने हुए हैं उसी तरह से हेल्थ आईडी कार्ड भी बनाए जाएंगे। अच्छा भाई देखिए, चंडीगढ़ में दूसरे शहरों से आने वाले वाहनों पर अब एंट्री टैक्स लगेगा। नगर निगम इनकम बढ़ाने के लिए यह नया नियम लागू कर चुका है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए काम की खबर। विज्ञापन जारी हो चुका, 7 दिन में प्रस्तुत करें आपत्ति। मध्य प्रदेश के CM राज्य स्कूलों में नियुक्त प्राचार्य, शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। इसको लेकर शिक्षण संचालनालय की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर इन नियुक्तियों को लेकर किसी को कोई आपत्ति है तो हाईकोर्ट जाने से पहले लोक शिक्षण संचालनालय को सूचित करें, है ना। वहीं देखिए टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर आ रही है। अब गेमिंग की दुनिया में धमाल मचाएगा जियो। लॉन्च किया जियो गेम कंट्रोलर। इसके कई सारे फीचर्स हैं, जैसे ये आता है ना अपना माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है, एक्सबॉक्स वगैरह का भी। उस तरह से जियो ने भी अपना खुद का गेम कंट्रोलर लॉन्च कर दिया। अच्छा वहीं देखिए कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। बिना मास्क और हेलमेट लगाने वाले पुलिस कर्मियों का भी चालान किया जाएगा। कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है। दिल्ली पुलिस को एक कोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। गुजरात महाराष्ट्र की ओर जाने वाली इन ट्रेनों में अब वेटिंग वालों को मिलेगी बर्थ। रेलवे ने कुछ खास इंतजाम किए हैं और कई सारी ट्रेनों में अस्थायी कोच जोड़ने का निर्णय लिया गया। वह देखिए रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड इटली की खिलौना प्लास्टिक कंपनी लेग्नो SPA में खरीदेगी बड़ी हिस्सेदारी। खिलौना बाजार पर बढ़ाएगी अपनी पकड़। मीडिया रिपोर्ट आ रही दोस्तों की केंद्र सरकार जल्द लाएगी नई अंतरिक्ष नीति। भारत में भी शुरू होंगे स्पेस एक्स जैसे उद्यम, यानी कि भारत में भी प्राइवेट स्पेस एजेंसीज अब शुरू हो सकेगी। केंद्र सरकार इस तरह की भी योजना बना रही है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब ये यात्री अमरनाथ यात्रा नहीं कर पाएंगे, बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पहले आपको पता होगा यात्रा के लिए आयु सीमा 75 साल थी, लेकिन चारधाम यात्रा में कुछ यात्रियों की हार्ट अटैक से जान जाने के बाद श्राइन बोर्ड ने अपने निर्णय को बदल दिया और अब अमरनाथ यात्रा में नई गाइडलाइंस के मुताबिक 70 साल तक की उम्र के यात्रियों को ही अमरनाथ यात्रा की अनुमति दी जाएगी, ठीक है ना। और इसके अलावा भी अमरनाथ यात्रियों को सुविधा देने वालों के लिए जम्मू में बनेगा एक कंट्रोल रूम। प्रशासन की तरफ से शहर वासियों के लिए इस तरह के सुझाव भी दिए गए हैं। वहीं देखिए एप्पल बना रहा है कैमरे वाली स्मार्ट वॉच। सीधे कलाई से कर सकेंगे आप फोटोग्राफी वगैरह भी। बहुत जल्द आपको इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी वाली स्मार्ट वॉच भी देखने को मिलेगी। वहीं पोस्ट ऑफिस में अब डाकघर से किसी भी बैंक खाते में कर सकेंगे लेन देन। ई बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की सुविधा अब डाकघर खाते वालों के लिए अनिवार्य हो गई है। और अब तो वैसे भी आप पोस्ट ऑफिस से IMPS NEFT वगैरह भी कर पाएंगे। हाल ही में सुविधा शुरू की थी, राइट। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में 108 सेवा का मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुका है। जरूरत से पहले बुक कर पाएंगे आप एम्बुलेंस। मरीज बोले कि अच्छी सुविधा है। मध्य प्रदेश में संचालित इमरजेंसी सेवा 108 या 108 अब पहले से ज्यादा हाईटेक हो गई है। सड़कों पर सुविधाजनक 108 नए वाहन उतारने के बाद अब ग्राहक अपने मोबाइल फोन के ऐप पर भी 108 सिटीजन ऐप के माध्यम से अपनी सेवाओं का उपयोग ले पाएंगे। अच्छा वहीं देखिए इस राज्य ने शुरू की ई स्टैंप सुविधा। बैंकों से भी ले सकेंगे प्रिंट आउट। दरअसल पंजाब की भगवंत मान सरकार ने स्टैंप पेपर्स को लेकर एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में कागजी स्टैंप पेपर्स को समाप्त कर दिया है। इसके एवज में ई स्टैंप की सुविधा शुरू की है। इस पहल के बाद से स्टैंप पेपरों की छपाई पर लगने वाले सालाना 35 करोड़ रुपए की बचत भी होगी और अब कुल मिलाकर के ऑनलाइन ही जनरेट होंगे स्टैंप पेपर और आप बैंक से स्टैंप पेपर का प्रिंट आउट भी ले पाएंगे। वहीं देखिए ई चालान कटने पर भी अब नहीं लगाना होगा कोर्ट का चक्कर। इस राज्य में खुला पहला वर्चुअल कोर्ट जहां आपको अदालत जाने की जरूरत को ही खत्म कर दिया है। दरअसल त्रिपुरा राज्य के लोगों को ट्रैफिक में चालान कटने पर अब ये नई सुविधा का फायदा मिलेगा। अब लोगों की समस्या को हल करने के लिए त्रिपुरा में ट्रैफिक ई चालान मामलों के लिए पहली वर्चुअल अदालत का उद्घाटन बुधवार को किया गया। अच्छा खेल समाचार खबर आ रही है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज। वेस्ट इंडीज दौरे की घोषणा हो चुकी है। 22 जुलाई से 7 अगस्त तक 8 मैच होंगे। 2 मैच अमेरिका में होंगे। भारत 17 जुलाई को ब्रिटेन
इनका सफेद गेंद का दौरा खत्म करेगा। वहीं बीसीसीआई ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, अगले साल मार्च या सितंबर में शुरू होगा वुमेन्स IPL भी। अच्छा, अयोध्या और मथुरा को लेकर योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, अब नहीं मिलेगी वहां पर शराब। भगवान श्री राम मंदिर क्षेत्र के आसपास शराब की बिक्री नहीं होगी। श्री राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया है। योगी सरकार की तरफ से धार्मिक मंदिर और धार्मिक स्थलों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। इसके अलावा योगी सरकार ने आवारा पशुओं को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया कि दूध देना बंद करने वाली गायों को छोड़ा तो होगा मुकदमा। यानी कि कई लोग होते हैं ना जो दूध पी करके फिर गायों को छोड़ देते हैं, जब तक वो दूध नहीं दुहाती है तब तक छोड़ देते खुला उनको, तो ऐसे लोगों पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। तो ये यूपी सरकार के दो बड़े अहम फैसले रहे हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंसानों में मुख्य रूप से कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। मेनली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन आवर ह्यूमन बॉडी। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर भी करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत,